क्या आप भी करते हैं गलत तरीके से आरती? तो नहीं मिलेगा पूजा का फल, घर में आएगी दरिद्रता। आइए जान लें भगवान की आरती करने का सही तरीका, बनी रहेगी बरकत। हिंदू घरों में रोज सुबह शाम पूजा और आरती की जाती है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन किया जाए तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं इन नियमों की अनदेखी करने पर पूजा का विपरीत फल भी प्राप्त हो सकता है, इसलिए इन नियमों का ध्यान रखा जाना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, छोटका बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी आरती करने की सही विधि जानना चाहते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से पूजा पाठ करने से घर में सुख, शांति और बरकत आती है। देवी देवताओं की पूजा करते समय आरती करना जरूरी माना गया है। इसके बिना कोई भी पूजा अधूरी समझी जाती है। आइए जानते हैं कि पूजा के बाद आरती करने का सही तरीका क्या है। कितने प्रकार की होती है आरती? ये मुख्यतः 7 प्रकार की होती है। मंगला आरती, पूजा आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती, धूप आरती, संध्या आरती, शयन आरती। आरती करने का सही तरीका। हिंदू धर्म शास्त्रों में आरती के दीपक को घुमाने के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले भगवान के चरणों का 4 बार, नाभि का 2 बार, मुख की तरफ 1 बार और सिर से लेकर चरणों तक 7 बार आरती की जानी चाहिए। इस तरह आरती कुल 14 बार घुमाई जानी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। आरती का दीपक। शास्त्रों में उल्लेख किया गया है कि आरती को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। आरती करने से पहले और आरती करने के बाद आरती के दीपक को किसी थाली या फिर किसी ऊंची जगह में ही रखना चाहिए। दीपक जलाने के बाद और जलाने से पहले अपने हाथों को अवश्य धोना चाहिए। क्या कहता है स्कंद पुराण? स्कंद पुराण में भी आरती के कुछ नियम बताए गए हैं, जिसके अनुसार भगवान की आरती गाय के दूध से बने घी में डूबी हुई रुई की 5 बत्तियों से की जानी चाहिए। इसे पंचप्रदीप कहा जाता है। साथ ही स्कंद पुराण में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता, पूजा की संपूर्ण विधि नहीं जानता, लेकिन फिर भी भगवान की आरती और पूजा में श्रद्धापूर्वक शामिल होकर आरती करता है, तो उसकी पूजा स्वीकार हो जाती है। इन बातों का रखें ध्यान। आरती हमेशा खड़े होकर करनी चाहिए। आरती करते समय हमेशा थोड़ा झुककर आरती करें। आरती की थाली तांबे, पीतल या फिर चांदी आदि धातु की होनी चाहिए। आरती की थाली में गंगाजल, कुमकुम, चावल, चंदन, अगरबत्ती, फूल और भोग चढ़ाने के लिए फल या मीठा जरूर रखें। आरती के बाद क्या बोलना चाहिए? किसी भी मंदिर में या हमारे घर में जब भी पूजन कर्म होते हैं, तो वहाँ कुछ मंत्रों का जप अनिवार्य रूप से किया जाता है। सभी देवी देवताओं के मंत्र अलग अलग हैं, लेकिन जब भी आरती पूर्ण होती है तो यह मंत्र विशेष रूप से बोला जाता है। कर्पूर गौरम मंत्र। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। लेकिन यही मंत्र क्यों किसी भी देवी देवता की आरती के बाद कर्पूर गौरम करुणावतारम मंत्र ही क्यों बोला जाता है? इसके पीछे बहुत गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। भगवान शिव की ये स्तुति शिव पार्वती विवाह के समय विष्णु द्वारा गाई हुई मानी गई है। अमूमन ये माना जाता है कि शिव शमशानवासी हैं। उनका स्वरूप बहुत भयंकर और अघोरी वाला है, लेकिन ये स्तुति बताती है कि उनका स्वरूप बहुत दिव्य है। शिव को सृष्टि का अधिपति माना गया है। वे मृत्यु लोक के देवता हैं। उन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। पशुपति का अर्थ है संसार के जितने भी जीव हैं, मनुष्य सहित, उन सब का अधिपति। ये स्तुति इसी कारण से गाई जाती है कि जो इस समस्त संसार का अधिपति है, वो हमारे मन में वास करे। शिव श्मशानवासी हैं, जो मृत्यु के भय को दूर करते हैं। हमारे मन में शिव वास करें, मृत्यु का भय दूर हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।